दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या है? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, जिसमें आता है सभी गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या है कितनी है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं और उसमें कितने अभाज्य भाजक हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं अगर गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड बनते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे हम कितना ले लेते हैं, 12 ही लेकर देखते हैं, 12 ही लेकर देखते हैं क्योंकि छोटा है, आसानी से निकल के आ जाएगा बेसिक से ही। जैसे 12 का है तो किससे बनेगा, यह है 4 और 3 का मल्टीपल, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इसमें कितने, अब बात करते हैं इसमें पहला है क्या है, सभी गुणनखंड कितने हैं। सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए टोटल फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करना है, सबकी पावर में 1 ऐड कर देना है। कितने, हमें अभाज्य ही गुणनखंड लेने हैं। क्या है, अभाज्य ही गुणनखंड लेने, सबकी पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देंगे। जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 है तो इसे 2 की पावर 3 बना लीजिए, और क्या 3 की पावर 1 है, इसे 1 बना, 1 है तो 2 बना लीजिए। कितना बन के आएगा, 3 इंटू 2 बराबर 6। तो इसमें टोटल गुणनखंड कितने आ गए, 6। अब बात करते हैं इसमें सम गुणनखंड कितने हैं। जब बात करें सम गुणनखंड की संख्या कितनी है, सम की बात कर रहा है, जब सम की बात कर रहा है तो इसमें 2 की पावर कितना है, 3 है। 2 की पावर 3 है, इसे नहीं लेना है, इसे नहीं लेना है तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 है वैसे ले लेना है, 2 ले लीजिए, और उसकी पावर 1 है तो उसकी घात में क्या +1 करके ऐड कर देना है। 1 है तो इसको 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। और विषम गुणनखंड की बात करें, विषम गुणनखंड कितने हैं, जब विषम कह रहा है, विषम में अगर हम सम संख्या से गुणा कर देंगे तो अब विषम तो बन ही नहीं पाएगा, वह क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। जैसे हम कोई भी विषम संख्या ले ले, जैसे हम 5 ले लिए, इसमें सम संख्या से गुणा कर दे रहे हैं 2 क्या बन गया, ये 10, और 10 क्या आ गया, एक सम संख्या है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीपल नहीं किए होते, अगर इसमें 3 से मल्टीपल किए होते तो जो आता 15, या एक विषम संख्या होती ना। जब इसमें विषम की बात कर रहे थे, इसके 2 की मतलब ही क्या है, इसमें 2 का मतलब ही क्या है, 2 का मल्टीपल लेना ही नहीं है। तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर कितना है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर को 2 बना लीजिए, और यही क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या होगा, हमें पावर लेना है। अब कितने, इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं, 2, सम गुणनखंड कितने हैं 4, और टोटल कितने गुणनखंड बन जाएंगे, 6। टोटल कितने बन जाएंगे दोस्तों, 6 बन जाएंगे। अब कितने अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब आप देख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है। अभाज्य संख्या जो 2 है वह कितनी बार है, 2 बार है, और 3 भी तो एक अभाज्य संख्या है, वह कितनी बार है, 1 बार है। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब बात करें अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक कितने हैं। इसमें क्या होता है अभाज्य भाजक, इसमें जो भाज कर रहा है, जो संख्या को काट रहा है, हमें वही लेना है। तो कौन कौन 12 को काट रहा है, 12 को 1 2 काट रहा है और 3 काट रहा है। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 2 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप सोचेंगे तो 2 बार है, 2 बार है, लेकिन 2 एक ही संख्या है, 2 तो एक ही भाजक है। 2 को अगर हम 10 बार लिखें तो हम उसको 2 ही पढ़ेंगे ना। 2 कितनी बार है, 2 जो है एक ही बार तो आया है, तो उसी हम लेंगे अभाज्य भाजक में। ठीक, जैसे हम कोई और संख्या ले लें, जैसे हम अब 60 ले लें, तो 60 में 60 किसका मल्टीपल है, इसमें क्या सभी चीजें ज्ञात करनी है। 60 है हमारा 12 और 5 का मल्टीपल। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 60 बन जाएगा। अब इसमें सबकी पावर बना लीजिए, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर कितना है, 1 है। अब इसमें क्या सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सभी की पावर में 1 ऐड करके मल्टीपल कर लेते हैं। टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2, ये 5 की पावर 1 है, इसे क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूना 12। इसमें टोटल फैक्टर कितने हैं, 12। अब बात करते हैं इवन फैक्टर, इवन मतलब सम फैक्टर कितने हैं। जब सम की बात कर रहा है तो सम में क्या एक पावर लेंगे, जो पावर है उसकी पावर में कोई वृद्धि नहीं करनी, उसकी पावर में कोई भी एडिशन नहीं करना है। 2 की पावर 2 है तो 2 को ऐसे ले लीजिए, 3 की पावर 1 है तो पावर में एक वृद्धि कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 5 की पावर 1 है
तो एक में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। अब बात करते हैं और विषम मतलब विषम गुणनखंड कितने हैं, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। जब विषम गुणनखंड की बात कर रहा है, विषम में तो सम का काम ही नहीं होता ना, विषम में सम संख्या का तो काम ही नहीं होता है। जब सम संख्या का काम नहीं हो रहा तो बचा क्या है, 3 और 5 बच रहा है, जिसकी पावर एक एक है, सबकी पावर में एक एक की वृद्धि कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 टू 2, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका ऐड करेंगे दोस्तों, 8 4 12 हो गया, कितना हो गया, 12। ये तो टोटल फैक्टर आ रहा था। सम हो या विषम अलग करेंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। बात करें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, पावर को ऐड कर देना होता है बस। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ पावर को ऐड कर देंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो 2 3 4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं अभाज्य भाजक कितने हैं। अभाज्य भाजक कितने हैं मतलब 60 को कौन कौन सी संख्या काट रही है, 60 को कौन कौन सी संख्या काट रही है, हमें स्क्वायर लेना है। कौन कौन सी काट रही है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है और 5 काट रहा है। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, 1 2 और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। 1 2 और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 60 ले ली, अब 120 लेकर चेक कर लेते हैं, कितना, 120। 120 को क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 3, कितने लिख सकते हैं, 8 पंचे 40 हो गया, 40 तिहाइयां 120। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ये लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसमें सभी गुणनखंड की बात करें, जब सभी गुणनखंड की बात करें तो कितना हो जाएगा, सबकी पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर लेना। 3 की पावर 2 की पावर 3 है, इसे 4 कर लीजिए। 3 की पावर 1 है, इसे 2 बना लीजिए। 5 की पावर 1 है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, 4 दूनी 8 दूना 16, 4 चौको 16 हो गया। टोटल फैक्टर कितने हैं, 16। अब बात करते हैं सम कितने हैं, सम गुणनखंड इसमें कितने हैं। जब सम की बात करें तो सम में क्या, जो पावर है 3 उसे उतना ही लेना है। 2 की पावर 3 है, 3 लिए, और बाकी जो अलग अलग बच रहा है उसकी पावर में एक एक करके गुणा कर देना है। 3 की पावर 1 है, इसे 2 करेंगे। 5 की पावर 1 है, इसे कितना करेंगे, 2 कर लेंगे। कितना, 2 दूना 4 यही 12। सम गुणनखंड कितने हैं, 12। और विषम गुणनखंड कितने हैं, इसमें जब 16 में से 12 जाएगा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। पूरा करके देख लेते हैं, इसका तो काम ही नहीं होगा विषम में। कितना बच रहा है, 1 1 1 1 में क्या कर देना, 2 को मतलब एक एक वृद्धि करके कर लेना है, 4 आ गया। इसका जोड़ करेंगे तो कितना, 12 4 16, जो ये भी 16 आ रहा था, ये भी 16 आ रहा था। अब बात करें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं मतलब क्या है, एक परिवार से 3 लोग आए हैं और दूसरे परिवार से 1 लोग आए हैं और तीसरे परिवार से 1 लोग आए हैं। तो टोटल उस परिवार मतलब उस जो फंक्शन हुआ है उस फंक्शन में टोटल कितने लोग आए हैं, उस फंक्शन में टोटल 5 लोग आए हैं। 5 लोग आए हैं मतलब उस संख्या को काटने वाली संख्याएं टोटल कितनी है, 5 हैं। अभाज्य भाजक कितने हैं, अभाज्य भाजक कितने हैं, जो 120 को कौन कौन सी संख्या काट रही है वही ले लेना है। एक संख्या ये काट रही है, एक संख्या ये, एक ही, टोटल कितनी संख्या काट रही है, टोटल 3 संख्या काट रही है। अब यहाँ तक 3 चीजें क्लियर कर ली, हमने 3 क्वेश्चन बता दिए एग्जाम्पल के माध्यम से, छोटा छोटा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब बात कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन करके देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, हम क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन जो पूछेगा हम वो क्वेश्चन तो बताएंगे उस क्वेश्चन का आंसर, बाकी जो नहीं पूछेगा उसको भी बताते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होता चले। क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 6 कितना है, 9 की पावर 6, 12 की पावर 4 और 7 की पावर 4 है, ये है। अब इसमें ज्ञात करना है, इसमें क्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। ऑप्शन में क्या मिलता है, 12 13 12 14 11 है। तब क्या, इसे तोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 2 की पावर 6 है, और क्या आ जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर 2, 2 दूना 4 इंटू 3 की पावर 8 4 है, और क्या 7 की पावर 4 है। अब इसे तोड़ लीजिए, कितना, ये 3 की पावर 12 बन जाएगा, और 2 की पावर कितना, 4 दूनी 8 बन जाएगा, और 3 की पावर 4 बन जाएगा, और 7 की पावर 4। अब क्या, जो जो बच रहा है उसे ऐड कर लीजिए, 2 की पावर 8 हो गया, और गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाए जब बेस समान है, 3 की पावर 16 हो जाएगा, और 7 की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब पूछा क्या है, इसमें पूछ रहा है
अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड तो ये है, दूसरा अभाज्य ये है, तीसरा अभाज्य ये है। अब क्या इसका योग पूछ रहा है? 3 2 5 और 5 7 कितना होगा? 7 5 12 कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12। अब ऑप्शन में क्या मिल रहा है? ऑप्शन में बी वाला मिल रहा है। ऑप्शन में बी वाला मिल रहा है जो बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लें सभी गुणनखंड इसमें कितने हैं। सभी गुणनखंड कितने हैं? सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबकी पावर में एक एक जोड़ करके और गुणा कर लेते हैं। टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा? 12 है तो इसे 13 बना लीजिए, 8 है तो इसे 9 बना लीजिए, 4 है तो इसे 5 बना लीजिए, और क्या है? 4 है फिर से 5 बना लीजिए। 4 है इसे फिर से 5 बना लीजिए। 3 की पावर 16 है, 2 की पावर 8 है, इसे 9 बना लीजिए। 2 की पावर 8 है, इसे 9 बना लीजिए। 16 है क्या? 17 बना लेंगे, और 4 है तो 5 बना लेंगे। ये हो गया। अब इसका मल्टीपल कर लेना है। 17 9 यह कितना होगा? 153। 17 9 153 इंटू 5 तो कितना होगा? 5 3 15, 50 25 1 26 और 5 1 5 2 7 कितना हो जाएगा? टोटल फैक्टर इसमें आ गया 765। अब बात करते हैं सम कितने हैं। इसमें सम कितने गुणनखंड के? जब सम की बात करें तो सम में जो पावर है उसको पावर को वैसे ही ले लेना है, 8 है। अब बाकी जो विषम है उसके में क्या कर देना है? पावर में एक एक ऐड करके गुणा कर लेना है। से 17 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 8 40 और क्या हो जाएगा? 17 है। 17 चौको 68, 680 आ गया। सम गुणनखंड कितने हैं? 680। अब 680 665 में से 680 घटा लेंगे, जो आंसर आएगा वही बन जाएगा आपका। इसमें क्या बनेगा? 85 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 85 आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं विषम वाले की, ऑड की। ऑड हो गया, ये क्या हो गया? सम हो गया, इवन। ऑड वाला क्या होता है? ऑड वाले में तो सम वाले का काम ही नहीं होता ना, विषम वाले में सम वाले का काम ही नहीं है। तो जो बच रहा है उसमें क्या? गुणा में, घात में एक एक जोड़ करके गुणा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 17 पचे 85, कितना आ गया? ये आ गया 85। अब इसका ऐड करेंगे तो 765 आ जाएगा। जब इसका और इसका ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 765 आ जाएगा। अब पूछ रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो क्या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबकी पावर को ऐड कर लेते हैं। कितना है? 8 16 और 4, तो 8 4 12 और 16 दूनी 32। 32 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28। 16 4 20, 20 8 28, तो आपका ये आंसर क्या बन जाएगा? 28। बात कर रहे हैं अभाज्य भाजक कितने हैं। अभाज्य भाजक कितने हैं? एक भाजक ये हो गया, एक भाजक ये हो गया और एक भाजक ये हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। हमने 5 चीजें, मतलब एक क्वेश्चन हमने 6 चीजें बता दी। मतलब एक क्वेश्चन से आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 120। 120 के सम और विषम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। इसको दोस्तों मैंने एग्जांपल में ही वैसे बता दिया जब क्वेश्चन को करा रहे थे तब, लेकिन फिर से हम करेंगे कोशिश, फिर से बनाएंगे ताकि आपका क्लियर होता चले कॉन्सेप्ट। क्या है? 120। 120 को क्या लिख सकते हैं? 8 कितना? 40 तिहैया 120। 40 को क्या लिख सकते हैं? 8 पंचे 40 तिहैया 120। तो 15 8 120 हो गया। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसमें टोटल फैक्टर ज्ञात करना है। टोटल फैक्टर क्या होता है? सबकी पावर में एक एक की वृद्धि करके गुणा कर लेते हैं। तो क्या 3 1 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 16। अब बात करते हैं इसमें सम मतलब इवन फैक्टर कितने हैं? 16 है। अब इसमें क्या है? जब सम की बात करें तो सम में जो पावर है उसकी पावर को वैसे ले लेना है। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जो पावर नहीं बच रहा है उस सम को छोड़कर, जो सम है उसे छोड़कर जो चीजें बच रही है उसकी पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कर लेना है। ये 1 है तो इसे 2 बना लेंगे, 1 है तो 2 बना लेंगे। 2 दूना 4 यही 12। सम वाला कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12। क्या आ गया? 12 आ गया। अब बात कर लेते हैं विषम की। विषम कितना हो जाएगा? अब 16 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4। 12 4 16। बाकी चेक कर लीजिए। क्या है? विषम लेना है तो सम को छोड़ दीजिए।
विषम लेना है तो सम वाले को छोड़ दीजिए, जो जो बच रहा है उसकी पावर में एक एक जोड़ करके गुणा, एक है तो 2 बन जाएगा, एक है तो 2 बन जाएगा, कितना आ गया 4 आ गया 4। तो 3 चीजें क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो सबकी पावर जो है उसे ऐड कर लेना है, एक ये टोटल कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और इसमें अभाज्य भाजक कितने हैं, अभाज्य भाजक मतलब 120 को काटने वाले कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये, टोटल कितने भाजक हैं 3 हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 2 क्वेश्चन के माध्यम से हमने कितने 5 दूनी 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब बात कर ले अगला वाला क्वेश्चन क्या है। 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। इसमें क्या सम गुणनखंड, गुणनखंड कितने सम है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम टोटल ज्ञात कर ले। टोटल फैक्टर क्या है, टोटल फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर है उसमें एक एक जोड़ करके गुणा कर लेते हैं। कितनी है 7 है तो इसे 8 बना लेंगे, 4 है तो 5 बना लेंगे, 3 है तो 4 बना लेंगे, 2 है तो 1 है तो 2 बना लेंगे। ठीक 8 चौको 32 और 5 दूना 10, कितना हो गया टोटल फैक्टर कितने हैं 320, कितने हैं टोटल 320 है। अब बात कर रहा है सम की, सम वाला क्या बन जाएगा, सम की बात कर रहा है तो जो सम की पावर है, जो मतलब जो 2 की पावर है उससे 2 की पावर को ऐसे ही ले लेना है, 7 हो जाएगा। और जो बच रहा है उसकी पावर में एक एक जोड़ करके गुणा कर लेना होता है, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा 280। सम गुणनखंड कितने हैं 280। आपका आंसर जो है 280 वो ठीक है, पूछा तो यही है। अब बाकी हमें विषम ज्ञात करना है, तो विषम वाला क्या बनेगा, विषम वाला क्या बन जाएगा, तो विषम वाले में तो सम वाले का काम ही नहीं होता, विषम वाले में तो सम वाले का काम ही नहीं होता। बाकी जो बच रहा है उसका गुणा कर लीजिए, कितना है ये 1 है मतलब 4 है, इसमें बढ़ा कर करेंगे 5 और 3 है तो 4, 1 है तो 2, 5 चौको 20 दुनिया 40, कितना हो जाएगा 40। और 280 और 40 जोड़ेंगे तो 320 आ जाएगा, 240 280 में 40 जोड़ेंगे तो 320 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40। इसका इसका योग करेंगे तो जो इसके बराबर आने वाला है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करें अभाज्य गुणनखंड कितनी, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की टोटल कितनी संख्या है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 7, 4 11, 11 4 14 1 15, कितना हो जाएगा टोटल कितने हैं 15। और इसमें क्या है अभाज्य भाजक कितने हैं, मतलब क्या जो संख्या है इसका गुणा करने पर उसको काटने वाली कौन कौन सी संख्या है उसे कर लेना है, 2 3 5 और 7, टोटल कितनी है 4 संख्याएं, टोटल कितनी संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है 4200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4200 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 4200 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है 4200, इसे 42 ऐसे लेने दीजिए। और क्या 25 चौका 100 होता है ना, तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये बन जाएगा ना 2 दूना 4, 25 चौका 100 और 42 में 100 से गुणा करेंगे तो 4200 बन जाएगा। अब इसे तोड़ लीजिए 7 छंग 42, इसे 21 दूनी 42 बना लेंगे, और 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है। अब 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7 × 2 × 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब जो है इसको जोड़ लीजिए, 2 की पावर 1 और 2 है, जिससे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है, तो 3 को ऐसे ले लीजिए। और 5 की पावर कितना है 2 और 7 की पावर कितना है 1, ये हो गया। अब इसमें टोटल फैक्टर ज्ञात कर लीजिए, टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 है तो एक जोड़ करना है, क्या हो जाएगा 3 1 4, 1 है तो 2 बन जाएगा, 5 की पावर 2 है तो इसे 3 बना लीजिए, 1 है तो 2 बना लीजिए। अब क्या इसका क्या होता है गुणा, 4 3 12 और 4, 12 × 4 कितना हो जाएगा 12 चौको 48, कितना हो जाएगा टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे 48। इसमें पूछा क्या है गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या ही तो पूछा है, टोटल गुणनखंड कितने हैं 48 हैं, जो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब बात कर रहे हैं इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, सम की बात कर रहा है, जो सम की पावर में है उसको वैसे ही ले लेना है, 3 है, बाकी सब में एक एक करके जोड़ कर लेना है, क्या हो जाएगा 2 3 और 2, 3 3 का 9
और 2 दूना 4, कितना हो जाएगा टोटल 36 हो जाएंगे। सम कितने हैं 36, और विषम कितने हो जाएंगे 12 24 बच्चे 36, 12 चौको 48, ये कितना हो जाएगा विषम वाला हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, नहीं आएगा फिर कर इसे छोड़ देना, विषम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की टोटल कितनी संख्या है, एक 3, एक 4, 4 2 6, एक 7, कितने हैं 7। अब कितने भाजक हैं, अभाज्य भाजक कितने हैं, 1 भाजक, 2 भाजक, 3 भाजक और 4 भाजक। सारी चीजें निकल के आ गई आपके सामने, क्या है सारी चीजें निकल के आ गई। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 256 में कितने पूर्ण वर्ग, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 256 में कितने गुणनखंड एक पूर्ण वर्ग हैं। इसको भी बनाना थोड़ा आसान है, थोड़ा क्या बहुत आसान है। क्या आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 16 में 256, 16 का वर्ग है। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। इसमें कितना जाएगा 2, 2 जाएगा। अब इसे क्या 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हो गया। अब 2 की पावर 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2 की पावर 8 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 और एक भी तो पूर्ण वर्ग आता है, एक भी तो पूर्ण वर्ग आता है। टोटल कितने हो जाएंगे 5, इसमें पूर्ण वर्ग है 5, इसमें क्या है पूर्ण वर्ग है। इसे गुणनखंड करके देख लेते हैं। 256, 256 को 2 से काटते चलिए, 2 128 आ जाएगा, 2 2 6 12, 2 64 आ जाएगा, 2 32 आ जाएगा, 2 16 आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 2 आएगा, 2 1 आएगा, 2 क्या आएगा 1 आएगा, 1 को ऐसे ले लीजिए। ठीक, अब इसमें देखिए कौन कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, कौन कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। 256 किसका होता है, 16 का वर्ग होता है। 128 होता है, इसे छोड़ दीजिए। 64 किसका होता है, 8 का वर्ग होता है, इसे छोड़ दीजिए। किसका होता है, 4 का वर्ग होता है। ये किसका होता है, नहीं होता, छोड़ दीजिए। अब 4 किसका होता है, 2 का वर्ग होता है, 2 नहीं होता है। 1 किसका होता है, 1 का होता है। अब इसमें टोटल कितने वर्ग हैं पूर्ण वर्ग, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। टोटल कितने पूर्ण वर्ग हैं, 5 है। ये आपका आंसर हो गया। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें कितने विषम विषम संख्याएं, इसमें कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। संख्या क्या दिया, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6, इतना दिया है। तो इसमें पहले नंबर टोटल फैक्टर ज्ञात कर लीजिए। टोटल फैक्टर हम क्या करते हैं, सबकी पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। तो 9 है तो 10 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा। ये 5 छंग 30 हो गया और 10 मल्टीपाई 300 हो गया इंटू 7। टोटल कितने हो जाएंगे, 7 3 2100 हो जाएंगे। अब इसमें क्या सम की बात कर लेते हैं, सम कितने हैं, सम है तो इसे 9 है तो 9 ही लेने दीजिए, 9 बाकी सब में एक एक जोड़ करके 6 5 7, 5 छंग 30 और क्या हो जाएगा 9 7 63। अब गुणा कर लीजिए, 1 0 आएगा, 3 3 का 9 और 6 3 1890। इसमें सम कितने हैं 1890। विषम कितने गुणनखंड हैं, विषम कह रहा है तो सम वाले को छोड़ दीजिए। विषम कह रहा है तो सम वाले को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसकी पावर में एक जोड़कर गुणा कर लेना है। तो 5 है तो 6, 4 है तो 5, 6 है तो 7, 5 छंग 30 और 7 7 3 21 210। कितने हैं 210। जब हम इसका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, मतलब 1900, 2 2100, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है कितना है 210। 210 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आप लगेंगे एक क्वेश्चन को इतना लंबा कैसे बता रहा है। मैं क्वेश्चन को एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से 5 क्वेश्चन बता रहा हूं, इसलिए हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन ऐसे उड़ाएंगे, इसे पतंग टिंग 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 ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछते हैं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो सबकी पावर को ऐड कर लेना है। 9 5 14, 14 4 18, 18 6
18 अच्छा 24, इसमें कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? टोटल 4 हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कितना है? 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर कितना है? 8 है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना कि पावर में 10 है। और 7 को 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 की पावर 7 है। 7 की पावर को 8 ऐसे रहने दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 30 और कितना हो जाएगा? 3 की पावर 14, 7 की पावर 8। तो इसमें टोटल फैक्टर ज्ञात कर लीजिए। पहला नंबर तो टोटल फैक्टर ज्ञात करेंगे। 30 1 31, 14 1 15 और 8 1 9, 15 9 ये कितना होता है? 135, यही होगा। अब 31 से इसमें गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 5 3 1 और कितना हो जाएगा? 5 3 आई 15, 3 3 का 9 1 10, 3 1 3 का 9 3 1 4, कितना होगा? 5 8 1 4। कितना है? टोटल फैक्टर कितने हैं? 41 85। कितने हैं? 41 85। अब इसमें क्या पूछ रहा है? सम पूछे या विषम पूछे, जो पूछे वो कर लीजिए। इवन फैक्टर ज्ञात करना है। इवन फैक्टर ज्ञात करना है तो जो 2 की पावर 30 है, 2 की पावर में जो है उसको नहीं बढ़ाना है तो 30 को ऐसे ले लीजिए। 14 से 15 बना लीजिए। 7 8 है तो 9 बना लीजिए। 15 भैया कितना होगा? 135 इंटू 30, कितना आएगा? 0 5 3 15, 3 3 का 9 1 10, 3 का 9 3 1 4। ये हो गया इवन फैक्टर। अब और फैक्टर की बात करें। और फैक्टर की बात करना है तो आपको सम वाला नहीं लेना है। क्या है? सम वाला नहीं लेना है तो जो विषम में गुणा कर लीजिए। 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 135। जब इसका जोड़ेंगे तो 4185 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4185 आ जाएगा। और आगे क्या आता है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है वो ज्ञात करना है। ये 30 14 और 8, 14 8 कितना होगा दोस्तों? 14 8 4 12 मतलब 22 और 30 कितना हो जाएगा? टोटल 52 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 52, 52 ही तो बनेगा। ये कितना हो जाएगा? 44, 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। और कितने भाजक हैं? अभाज्य भाजक कितने? 1 2 3। तो पूछा क्या है? इसमें पूछ रहा है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने? अभाज्य गुणनखंड है 52। जो आपका आंसर नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 की पावर 7 है। जो क्वेश्चन है दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसे उठा के बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो ग्रुप डी एनटीपीसी ठीक एएलपी वगैरह में पूछा गया है। ये उस टाइप के क्वेश्चन है। 16 की पावर 7 और क्या है? 27 की पावर 6 और 7 की पावर 5 की पावर 9। ये है 16 की पावर 7, 27 की पावर 6 और 5 की पावर 9 है। इसको क्या पहले तोड़ लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर कितना आ जाएगा? 4 आएगा। पावर कितना है? 7। और 3 का पावर क्या है? 3 3 का 9 3 27, 3 की पावर 3 इंटू 6 और 5 की पावर 9 तो ऐसे रहने दीजिए। अब 2 की पावर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 3 की पावर कितना आ जाएगा? 6 का 18 आएगा और 5 की पावर 9 हो जाएगा। इसमें टोटल फैक्टर कितने हैं? कितना आएगा? 28 है तो 29 और 18 है तो 19, 9 है तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 है तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 290 इंटू 19। इसका गुणा कर लेते हैं दोस्तों मोबाइल से ही जल्दी हो जाए। 290 इंटू 19 कितना है टोटल फैक्टर? 5510। टोटल फैक्टर कितने हैं? 5510। और क्या पूछ रहा है? अब बात करते हैं सम वाले की। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में क्या आते हैं? जो की पावर है 2, जो 2 है उसकी पावर जो है वैसे ले लेना। क्या है? 28। ये क्या है? 18 है तो 19 बना लीजिए। 9 है तो 10 बना लीजिए। कितना हो जाएगा? 280 इंटू 19। क्या है? 280 इंटू 19। इसका गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है।
280 19 कितना आएगा 53 20 53 20। अब बात करते हैं ऑड फैक्टर कितने हैं। ऑड फैक्टर में सम और का कॉमन है तो इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दी। अब क्या बचा 18 है तो इसे 19 बना लेंगे, 9 है तो 10 बना लेंगे, कितना आ जाएगा 190। जब इसका इसका योग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 5510। जोड़कर देखिए 0 आएगा, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 5 वैसे रह जाए कितना 5510। अब इसमें क्या आएगा अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, कितना अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने हैं। क्या ना जो पावर है इसको ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा 9 18 9 3 27 और 28, कितना आएगा 27 और 28 जोड़ेंगे 28 में 56, एक कम कर देंगे कितना आएगा 55 आ जाएगा। और इसमें टोटल अभाज्य भाजक कितने 1 2 3, कितने हैं 3। इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने। कुल अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 55 है, कुल अभाज्य गुणनखंड तो 55 ही है। ठीक है आपका आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है जो मैंने पहले ही बता दिया था, बाकी फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 512 पूछा है, 512 किसका है, इसमें कितने पूर्ण वर्ग हैं। तेरा 512 अंकार से 512 क्या है 8 का क्यूब है। अब 8 का क्यूब क्या है 8 का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 3, इतना लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 3 त्रिका 9, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 3 त्रिका 9। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इंटू 2, इतना लिख सकते हैं। 2 क्या है पूर्ण वर्ग है नहीं, इसे छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। क्या है 2 की पावर 8, इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 की पावर 4 मतलब कितना आएगा 4 आ जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देना। कितने इसमें टोटल पूर्ण वर्ग हैं 5 हैं। टोटल इसमें कितने पूर्ण वर्ग हैं 5 हैं। ठीक, इसको आप बेसिक तरीके से जो आता है उसे कर लीजिए। क्या है 512 बना लीजिए। इसे 2 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, पहले नंबर तो 4 से काट लेंगे, 2 ही से काटेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 कितना आएगा 128 दूनी 56, 2 64 दूनी 28, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4 2 2, ये 2 1 और 1 को ऐसे ले लेना है। एक क्या है एक पूर्ण वर्ग है नहीं है, मतलब जहां जहां पे 2 का पेयर बन जाए उसे ले लीजिए। क्या है जहां जहां पे 2 का पेयर बन जाए उसे ले लीजिए। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, कितने बने 1 2 3 4, ये बन गया। एक बच गया, इसे छोड़ दीजिए। और एक है तो एक का वर्ग तो एक ही होता है, चाहे एक पूरा कर लीजिए ना तब भी तो एक बनेगा। टोटल कितने आ गए 5 आ गए। बाकी यहाँ से भी कर लीजिए 512 वर्ग है नहीं है, एक वर्ग ये है ये नहीं है, 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 एक भी तो पूर्ण वर्ग है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने आ गए 5। हमने इस क्वेश्चन को कितने तरीके से बताया 4 तरीके से बताया है। अगर जो चीजें आपको समझ में आ जाए वही आपके लिए बेस्ट है, उसको ही बेस्ट बना लीजिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी शानदार चीजें लाएंगे जो आपके दिमाग में घुसा दे, जो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भूलने के चांसेस बहुत ही कम रहे हैं। बाकी रिवीजन करते रहेंगे तो मेरी उम्मीद है कि आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे शानदार टॉपिक लाएंगे जो आपकी परीक्षा में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। जय हिंद जय भारत।